नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कारुणिको जीमूतवाहनः इस पाठ के मुख्य पात्र जीमूतवाहन का चरित्र चित्रण बताऊंगी। बच्चों, कारुणिको जीमूतवाहनः यह पाठ अत्यंत प्रसिद्ध लेखक हर्षवर्धन के द्वारा रचित नागानंद नामक नाटक से अवतरित है। इस नाटक में जीमूतवाहन नामक परोपकारी विद्याधर राजकुमार के द्वारा अपना बलिदान देकर शंखचूर्ण नामक सर्प को गरुड़ से बचाने का वर्णन किया गया है। मतलब सर्प है शंखचूर्ण, जिसको गरुड़ से बचाने का वर्णन किया गया है, तथा जीमूतवाहन के अनुपम त्याग, अहिंसा, आत्म बलिदान, दया, परोपकार आदि गुणों का वर्णन किया गया है। जीमूतवाहन का चरित्र चित्रण। परिचय देखिए। कारुणिको जीमूतवाहनः पाठ का मुख्य पात्र जीमूतवाहन गंधर्व राज जीमूत केतु का पुत्र है। वह विद्याधर जाति का है, मतलब उसकी जाति जो है विद्याधर जाति का है। वह सुख वैभव में पला हुआ है। क्योंकि गंधर्व राज थे जीमूत केतु, तो वह जो जीमूत वाहन है वो अत्यंत सुख वैभव में पला बड़ा है। उसकी पत्नी का नाम मलयवती है। वह अत्यंत दयालु, परोपकारी, मातृपितृ भक्त तथा असाधारण व्यक्तित्व का प्राणी है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मातृपितृ भक्त। जीमूतवाहन अपने माता पिता का अनन्य भक्त है। वह अपने दुख से माता पिता को दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए वध स्थल पर माता पिता के आने पर वह शंखचूर्ण से अपने शरीर पर चादर डालने के लिए कहता है। देखिए, शंखचूर्ण जो था उसको वासुदेव ने गरुड़ के भोजन बनने के लिए भेजा था, परंतु दयालु जीमूतवाहन ने गरुड़ को अपने प्राण दे दिए। मतलब उन्होंने अपने प्राण देकर शंखचूर्ण के प्राणों की रक्षा करी। ऐसी स्थिति में जब उसके माता पिता वहाँ पर आए तो उसे लगा कि मुझे देखकर, मेरी इस परिस्थिति को देखकर माता पिता अत्यंत दुखी होंगे, तो वह ऐसी परिस्थिति में भी शंखचूर्ण से कहता है अपने शरीर को ढकने के लिए, जिससे उसकी करुण अवस्था से माता पिता दुखी न हों। ऐसी स्थिति में भी माता पिता का अभिवादन करने के लिए झुककर वह अपनी मातृपितृ भक्ति का परिचय देता है। मतलब वो अत्यधिक जीर्ण अवस्था में था, उसका शरीर अत्यधिक कष्ट में था, फिर भी वो ऐसी परिस्थिति में भी अपने माता पिता का आदर सत्कार करता है और उन्हें झुककर उन्हें प्रणाम करता है। विनम्र स्वभाव। जीमूतवाहन विनम्र स्वभाव का व्यक्ति है। विनम्रता उसके स्वभाव में कूट कूट कर भरी है। वह सभी के साथ मधुर व्यवहार करता है। वह अपने व्यवहार से किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाता और सबका मन मोह लेता है। निर्भीक एवं साहसी। जीमूतवाहन निर्भीक एवं साहसी व्यक्तित्व का स्वामी था। देखिए, जीमूतवाहन जो था वह किसी से डरता नहीं था। मतलब यहाँ तक कि जब गरुड़ ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था और उसका शरीर पूरा खून से लथपथ था, तब भी गरुड़ से वो कहता है कि वह उसके रक्त का और उसके मांस का भोजन करे। गरुड़ के आक्रमण से आहत होने पर भी वह गरुड़ को अपना रक्त और मांस का भोजन करने के लिए कहता है। इससे उसका निर्भीकता सिद्ध होती है। परोपकारी। जीमूतवाहन अत्यंत परोपकारी स्वभाव का व्यक्ति है। देखिए, जब गरुड़ शंखचूर्ण को मारने के लिए आता है तो शंखचूर्ण की माता जो है वह करुण क्रंदन करने लगती हैं, वह रोने लगती हैं, और उसकी माता की करुण क्रंदन सुनकर वह शंखचूर्ण के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों को आहुति दे देता है। वह दूसरों के हित के लिए अपने जीवन को भी त्याग देता है। शंखचूर्ण की मृत्यु निकट देखकर जब जीमूतवाहन उसकी माता का करुण क्रंदन सुनता है, मतलब शंखचूर्ण की माता को जब रोते हुए देखता है, शंखचूर्ण की माता का करुण क्रंदन सुनता है, तो वह अत्यंत भावुक हो जाता है और शंखचूर्ण को मृत्यु के मुख से बचाने के लिए वह अपने प्राणों को भी संकट में डालकर मृत्यु का आलिंगन करता है।
प्रभावशाली व्यक्तित्व। जीमूतवाहन प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति है। शंखचूर्ण उसके अनुपम त्याग से प्रभावित होता है। देखिए, शंखचूर्ण के प्राणों की रक्षा करी तो शंखचूर्ण उसके अनुपम त्याग से प्रभावित होता है। साथ ही गरुड़ के ऊपर भी उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है, मतलब गरुड़ ने देखा कि भाई गरुड़ से बचाने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो गया, तो गरुड़ भी उससे बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो उस पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह हमेशा के लिए हिंसा करना छोड़ देता है। गरुड़ जो कि सबकी हिंसा करता था, शंखचूर्ण को मारने के लिए आया था और जीमूतवाहन के प्राणों पर भी उसने हमला किया था, तो ऐसा व्यक्ति भी हिंसा करना छोड़ देता है तथा नागों को जीवित करने के लिए अमृत की वर्षा करता है। मतलब जितने भी जो भी नाग थे उनके जीवित करने के लिए उन्हें अमृत की वर्षा करता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जीमूतवाहन प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है। उसका जीवन त्याग में है। वह मातृ पितृ भक्त, परोपकारी, दयालु, निर्भीक और साहसी व्यक्ति है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको जीमूतवाहन का चरित्र चित्रण अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अब मैं आपको कारुणिको जीमूतवाहनः इस पाठ के प्रश्नोत्तर बताती हूँ। जीमूतवाहनः कस्य पुत्रः आसीत्? जीमूतवाहन किसका पुत्र था? जीमूतवाहनः जीमूतकेतुः पुत्रः आसीत्। जीमूतवाहन जीमूतकेतु का पुत्र था। जीमूतवाहनस्य पितुः किम नाम आसीत्? देखिए, यही प्रश्न इस तरह से घूम के भी आ सकता है कि जीमूतवाहन के पिता का क्या नाम था, अथवा जीमूतवाहनस्य पिता कहाँ आसीत्? जीमूतवाहन के पिता कौन थे? आंसर देखिए, जीमूतवाहनस्य पितुः नाम जीमूतकेतुः आसीत्। जीमूतवाहन के पिता का नाम जीमूतकेतु था। शंखचूर्णः कः आसीत्? शंखचूर्ण कौन था? शंखचूर्णः एकः नागः आसीत्। शंखचूर्ण एक नाग था, सर्प था। गरुड़ेन कः व्यपादितः? गरुड़ के द्वारा कौन मारा गया? गरुड़ेन जीमूतवाहनः व्यपादितः। गरुड़ के द्वारा जीमूतवाहन मारा गया। जीमूतवाहनः केन व्यपादितः? जीमूतवाहन किसके द्वारा मारा गया? जीमूतवाहनः गरुड़ेन व्यपादितः। जीमूतवाहन गरुड़ के द्वारा मारा गया। देखो, दो प्रश्न हैं, बस घूम कर आ जाएंगे कि गरुड़ के द्वारा कौन मारा गया अथवा जीमूतवाहन किसके द्वारा मारा गया। जीमूतवाहनः कथम प्रत्युज्जीवितः कृतः? जीमूतवाहन किस प्रकार से पुनः जीवित किया गया? भगवत्या गौर्या स्वकमण्डलुजलेन अभिषिच्य जीमूतवाहनः प्रत्युज्जीवितः। भगवती गौरी ने अपने कमंडल के जल से वर्षा करके जीमूतवाहन को जीवित किया। नागानंद नाटकस्य रचयिता कहाँ आसीत्? नागानंद नाटक के रचयिता कौन थे? नागानंद नाटकस्य रचयिता हर्षवर्धनः आसीत्। नागानंद नाटक के रचयिता हर्षवर्धन थे। जीमूतवाहनः कस्य वंशस्य तिलकः आसीत्? जीमूतवाहन किसके वंश का तिलक था? जीमूतवाहनः जीमूतकेतुः वंशस्य तिलकः आसीत्। जीमूतवाहन जीमूतकेतु के वंश का तिलक था। रक्तवस्त्र संवीतः कः प्रविशति? रक्तवस्त्र पहने हुए किसने प्रवेश किया? रक्तवस्त्र संवीतः शंखचूर्णः प्रविशति। रक्तवस्त्र पहने हुए शंखचूर्ण ने प्रवेश किया। जीमूतवाहनः फणिनः प्राणान् परिरक्षितुं किम अकरोत्? जीमूतवाहन ने सर्प के प्राणों की रक्षा करने के लिए क्या किया? जो शंखचूर्ण सर्प था उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए क्या किया जीमूतवाहन ने? जीमूतवाहनः गरुड़स्य आहारार्थं स्वशरीरं दत्तवान्। जीमूतवाहन ने गरुड़ के आहार के लिए अपने प्राणों को दे दिया। मतलब गरुड़ जो था वह शंखचूर्ण सर्प के प्राणों को हरने के लिए आया था, तो उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए जीमूतवाहन ने अपने प्राणों को दे दिया।
बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको कारुणिको जीमूतवाहनः पाठ में जीमूतवाहन का चरित्र चित्रण तथा प्रश्नोत्तर अच्छी प्रकार से समझ आए होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में महात्मनः संस्मरणानि, धैर्य धनः ही साधवः, यौतुकः पाप संचयः, इन पाठों के भी मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण तथा प्रश्नोत्तर आपको बताए हैं। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।